दरवाजे लकड़ी के होते थे। दरवाजे को बंद करने के लिए लकड़ी का खील सिस्टम होते थे, अभी भी गांव में होते हैं। आप नालंदा देखने आए हैं सर, नालंदा की ओरिजिनल ईंटों को छू कर देख सकते कितनी मुलायम ईंटें हैं, और ईंटों का ज्वाइन देखा जाए कितनी कम मसाला है, लग रहा है फेविकोल का जोर है। ये ऊपर वाले नए ईंटें लगे हैं, नई ईंटें ही पुराने लग रहे हैं, पुराने ईंटें ही नई ईंटें लग रही हैं। और ईंटों की कॉर्नर देखा जाए कितने स्टेट में मिला है। ये सभी ओरिजिनल दीवारें हैं जो नालंदा के ओरिजिनल अवशेष हैं। प्रत्येक हॉस्टल में 30 से 34 से कमरे मिले। ये सारे पत्थरों के पिलर थे, ऊपर छत थी। हर एक हॉस्टल के आंगन में ये कुआं मिला है जो जल पीने के लिए कुएं हैं। हर एक हॉस्टल में आप देखे होंगे सर गोल आकार की कुएं। यहाँ कुआं देखा जाए जिसमें 8 कुएं मिले हैं, ऑक्टागन वे। इसकी कॉर्नर भी देखा जाए कितनी सुंदर है। आपका प्रश्न हो सकते यहाँ 8 कुएं क्यों है? तो नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, बौद्ध धर्म में 8 अंग शुभ मानते, जैसे भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को अपनाए थे, इसलिए 8 कुएं मिलते पहचान होती है नालंदा में बौद्ध धर्म की शिक्षा होती थी। 2 हॉस्टलों के बीच में एक चूल्हे ये प्राप्त हुए हैं, जिन चूल्हों के ऊपर मिट्टी के बर्तन चढ़ा दिए जाते, इनके नीचे से लकड़ी लगाने की सिस्टम है। 6 चूल्हे इधर है, 6 चूल्हे इधर है। ऐसे चूल्हे अभी गांव में देखे होंगे। इसका डुप्लीकेट अभी आपके मार्केटों में आ गए, ज्वाइंट सिस्टम का गैस सिलेंडर। 2 मुंह 4 मुंह वाले, ये 6 मुंह वाले सिलेंडर थे। अब आपका प्रश्न होगा कि हॉस्टलों के बीच में तो एक क्लासरूम थे, लेक्चर हॉल थे, फिर क्लासरूम में चूल्हे क्यों? चूल्हे 2 कामों में आते, एक भोजन बनाने के लिए, दूसरे प्रयोगशाला के लिए। क्लासरूम में पेपर नहीं थी, कॉपर प्लेट गलाकर लिखे जाते। कला की शिक्षा थी, अष्टधातु की मूर्ति बनाते, केमिस्ट्री का कार्य करते। कोई दवा दारू नहीं थी, जड़ी बूटियां लाकर यहाँ मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त होती। साइंस, कला, चिकित्सा स्टूडेंट डिपार्टमेंट में मिले। यह बिल्डिंग जब कवर थी भूकंप से तो ऐसी बिल्डिंग थी। और भी खोदेंगे सर, ऐसे कमरे मिलेंगे, लेकिन आगे खुदाई बंद है। हमारी इंडिया सरकार कोई योजना नहीं बनाई। इन दीवालों में मोटी मोटी दीवारें हैं। मोटी दीवार बनाने से 2 फायदा होंगे। गर्मी के दिन में गरम अंदर नहीं जाएंगे, ठंडे के दिनों में ठंडा बने जाएगा। रूम नेचुरल एयर कंडीशन एसी का काम करेंगे। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते, दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाती। सारे घर एसी इंसान प्रूफ कमरे होते थे। प्रत्येक कमरे के दरवाजे लकड़ी के होते थे, उनमें लकड़ी के पीछे ये खील लगाने की सिस्टम है, और दरवाजे पर ही गुप्त सामान रखने की जगह लॉकर सिस्टम मिले हैं। एक छात्रों के लिए कमरे हैं, उनकी ये बुक रखने की जगह है। यहाँ बेड वाले रूम नहीं है। अभी हम लोग 3 तरह के कमरे देखे। ग्राउंड लेयर देखे, सिर्फ कमरे थे। फर्स्ट लेयर देख रहे हैं जिसमें बुक शेल्फ है। सेकंड लेयर ऊपर में देखे जो बेड वाले रूम होते थे। आपका क्वेश्चन होंगे इतना सा बुक में बच्चों को ज्ञान कैसे होंगे? उस समय डिस्कस सिस्टम थे, इस समय बच्चे बुक कम रखते। अभी के बच्चों को बुक ज्यादा होता है, ज्ञान कम मिलते। ये जो देखा जाए इसमें स्लैब सिस्टम नहीं होते थे, 2-2 इंची बढ़ाते गए, दीवार की सपोर्ट हो गई। इस तरह की ये दरवाजे जो होते, इसी तरह के ओरिजिनल दरवाजे भी होते थे। कोई उस समय आयरन और सीमेंट का यूज नहीं होते। आयरन का औजार बनते थे, लेकिन बिल्डिंगों में यूज नहीं होते थे। जैसे यहाँ से खुदाई के क्रम में ताला चाबी, लेजर, कैंची, छुरा जो प्राप्त हुआ है, वो सब अपोजिशन म्यूजियम में आप देखेंगे। यह मगध राज्य थी जो विश्व में पहला स्थान पर था। कब तक पहले स्थान पर? वही गुप्त काल, मौर्य काल, हर्षा पीरियड, पाल पीरियड। 12वीं शताब्दी के बाद यह अवनति हो गई, 1197। अब आपके प्रश्न होते होंगे कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी यह जगह पर क्यों बने? तो आज से 1600 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा है। उससे 1000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध और महावीर का टाइम कहे जाते हैं। लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्ध आज से 2600 साल पहले थी। जिस समय बुद्ध और महावीर थे उस समय ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह एक आम का जंगल था। यह जगह पर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों आए, इसलिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। जब भगवान महावीर ने 14 चतुर्मास करने मगध देश की राजधानी राजगीर में आए थे, उसमें 3 चतुर्मास वे नालंदा में व्यतीत किए। पहला, 7वां और 9वां। उनके प्रथम से गंधर्व गौतम स्वामी जी की जन्मभूमि ये नालंदा कुंडलपुर आगे है, जहाँ आज भी जैनियों का 2 मंदिर बने, श्वेतांबर और दिगंबर का। भगवान महावीर के जाने के बाद इस स्थान पर भगवान बुद्ध आए थे
अपने बौद्ध धर्म के प्रचार करने। यानी ये जगह पर महावीर भी आए, बुद्ध भी आए, इसलिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। जब नालंदा में भगवान बुद्ध आए थे तो नालंदा के 2 छात्रों को उपदेश दिए। एक का नाम था सारिपुत्रा, दूसरा का नाम था महामुगलैना। सारिपुत्र महामुगलैन भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे। जो महामुगलैन की मृत्यु सांची में हुई, वो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में बनी है। सारिपुत्रा का जन्म ही हुआ, निर्माण ही हुई। उनकी याद में राजा अशोक ने ये स्तूप का निर्माण किए। जो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग देख रहे हैं स्तूपा है, यानी सॉलिड बिल्डिंग है। इसमें अंदर जाने का कहीं से रास्ता नहीं। फिर विभिन्न कालों में इधर हॉस्टल बनाए गए, इधर मंदिर बनाए गए। यह मंदिर 7 बार बनी है। अभी खुदाई के क्रम में 1, 2, 3 सीढ़ियां मिली है, बाकी 4 बिल्डिंग और इसके नीचे है। नीचे खोदेंगे बिल्डिंग गिर जाएगी, इसलिए नीचे खुदाई बंद है। ऊपरी कमरे में बुद्ध की मूर्ति थी, जहाँ लोग 73 सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर जाते थे। सामने भी देख सकते हैं जो मूर्तियां हैं वो सभी 5वीं गुप्त पीरियड की बनी हुई हैं। अभी ऊपर जाना मना है। क्या बने? ये सारे छात्रों टीचरों की समाधियां हैं। जो छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, देश विदेश के लोग पैदल चले आते थे, किसी कारणवश से मर जाते, उनकी डेड बॉडी को उनके घर ले जाने के लिए यातायात का साधन नहीं था, उनको धर्म के अनुसार जलाए गए और उनकी योग्यता के अनुसार ये सब मेमोरियां बनी है। जूनियर का छोटा, सीनियर का बड़ा, ये सब छात्रों टीचरों की समाधियां हैं। यही नालंदा की खुदाई है। यहाँ जो हॉस्टल में लोग रहते, इस मंदिर में आकर लोग पूजा करते। उधर जो छात्र लोग पूजा करते, उनकी वहीं गोल गोल समाधियां हैं। ये सभी पूजा लाइन मिले, ये सभी हॉस्टल कॉलेज लाइन मिले। यहाँ 3 लाइब्रेरियां थी, अभी एक भी लाइब्रेरी की खुदाई नहीं हुई। दरवाजे 4 थे, अभी एक भी दरवाजे की खुदाई नहीं हुई। अच्छा, उसी नए रास्ता से हम लोग आए, उनसे वापस जाने का है। वो सारा नीचे ज्यादा धस गए हैं क्या? नहीं, तो फिर अगर वही लाइन में होगा ना दरवाजे। आपका कहना सत्य है, यहाँ भी टीले दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ। लेकिन आपकी सरकार की इंटरेस्ट होनी चाहिए तो ये प्लेस की खुदाई होगी, क्योंकि आसपास गांव बसे हैं। टीले जो हैं उसमें जो खुदाई होती है लोहे के औजारों से नहीं होती, लोहे के ब्रश से होते हैं ना। धीरे धीरे मिट्टी को साफ करना पड़ता। हाँ। या पूजा स्थल देखने आए जहाँ भगवान बुद्ध की लोग पूजा करते थे। 30 छात्र एक हॉस्टल के यहाँ आते थे पूजा करने। यहाँ विशाल बुद्ध की मूर्तियां थी, मूर्तियां नष्ट हैं, सिर्फ आसन मिले। अभी विदेशी लोग आकर लोग पूजा करते हैं और कैंडल लगाते हैं जो नई दाग लगी है। कला की यहाँ जो पढ़ाई होती थी उसमें काला पत्थरों की 4 लाइनों में बुद्ध की मूर्तियां मिली है। ऊपर वाली लाइन है बुद्ध की, वो धर्मचक्र मुद्रा की पोजीशन है, ये सारनाथ का पोज है। सेकंड पोज देख सकते हैं जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो बोध गया में मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में है। और चौथी जो है आशीर्वाद मुद्रा में है, अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते बुद्ध की सारी मूर्तियां हैं। लोहा सीमेंट अभी लगे, मंदिरें पुरानी है। इस विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट नहीं होते, लोग ज्ञान और धर्म का जो प्रचार करते वही उनकी सर्टिफिकेट थी। ये प्लेस का नाम है नालंदा, 2 अक्षरों के मेल से बने, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होते कमल का फूल, वो ज्ञान का प्रतीक है। दा मीन्स होता है दान देना, जो ज्ञान को दान देता है वो जगह नालंदा है। और इच्छा है सर तो फोटो लेकर यहीं से बाहर आप निकल जाए।